नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के रूटीन काम के साथ साथ निवेश को लेकर भी बेहद संजीदा है। यही वजह है कि गुवाहाटी के बाद अब मुंबई में निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो संबंध है वर्षों से अत्यंत समृद्ध और घनिष्ठ रहा है। हमारे संकल्प और उड़ान हमेशा हमने साझा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न सेक्टर्स में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं। इंटरेक्टिव सेशन में निवेशकों से संवाद भी किया। मध्य प्रदेश की प्रगति, युवाओं को रोजगार और हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है। इसी क्रम में प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से आज मुंबई है मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, लगातार किस तरह से निवेश आए मध्य प्रदेश में, कैसे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर वो लगातार अग्रसर है। चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। जिस प्रकार से हमारे अपने कामों के आधार पर सरकार की व्यवस्थाओं की एक साख बनती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम उस काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निवेश के नए गंतव्य की ओर मुंबई यात्रा पे जा रहा हूँ। हमारे राज्य के अंदर निवेश बढ़े, राज्य के अंदर सुव्यवस्था स्थापित हो, युवाओं को रोजगार मिले। हर एक वर्ग के लिए जीवन में जब रोजगार आता है तो गरीब, महिला, युवा, किसान सबके जीवन में बदलाव आता है। आज हमारी अर्थव्यवस्था भी उस रूप में है जिस कारण से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार हम अपने विकास के सभी कामों को कर पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। समर सिंह जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रियंका दुबे जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं समर सिंह का। समर सिंह जी, अब मुंबई में जो है निवेशकों से बातचीत हो रही है, किस तरह से जो है मुंबई के उद्योगपति आए मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, मुख्यमंत्री जी को भी कहते हुए सुना मैंने कि वो चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आगे कैसे बढ़े। हम बता देते कैसे बढ़ना है मध्य प्रदेश को आगे, जो आप नहीं बढ़ा पाए पिछले 20 सालों में। कि आपके यहाँ पर जो है ड्रग्स माफिया आपके हैं, आप उन पर लगाम लगाइए। शराब माफिया आप लोग हैं, उस पे आप लगाम लगाइए। खनन माफिया आप लोग हैं, उस पे अगर लगाम लगेगी। महिलाएं अगर सुरक्षित होगी तो जो है निवेशक यहाँ पर आएंगे। तो निवेशकों के को एक सेफ इन्वायरमेंट जब तक आप नहीं दोगे, सब बाहुबली नेता आपके, सारे माफिया आपके, सारे अपराधी आपकी पार्टी के अंदर है, तो अब कौन जो है व्यापारी है, कौन निवेशक यहाँ पर आएगा? और मुंबई की आप कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि जर्मनी और लंदन भी गए थे, तो वहां से कितने अंग्रेज और जर्मन लोग आ गए ये भी बता दें। इसके पहले जी के अंदर जितने मसौदों पे साइन हुए थे, लगभग 1 वर्ष उसका होने जाने वाला है, 6 महीने तो लगभग हो ही गए हैं। तो उसके ऊपर भी हम ये बता दें कि कितने कितने भूमि पूजन हुए हैं, कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं। ये सब बातें हवाई हैं, झूठ है। बस ये भ्रमण करने का और एक अपने आप की छवि को लार्जर देन लाइफ दिखाने का, जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने अपनी छवि क्रिएट करी थी, ऐसे करने का प्रयास है। और ये विफल प्रयास है। इसके अंदर मध्य प्रदेश के व्यक्ति कोई भला नहीं होने वाला। मतलब आपको ये लग रहा है विफल प्रयास है? ठीक है, प्रियंका दुबे जी, विफल प्रयास लग रहा है। इसके पहले ही जो प्रयास हुए उनके भी देख लीजिए ना। नमस्कार। सर्वप्रथम जानकारी के अभाव में बता दूं तो आपके अपडेट्स को अगर हम देख लें तो 11% से जीडीपी ग्रोथ मध्य प्रदेश का हुआ है। 1.3 लाख से ज्यादा बढ़कर के आज 1.52 लाख की पर पर्सन कैपिटा जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण जो है आया, रिपोर्ट्स आई है, उसके अनुसार में बात करी। हवाई की बातें करना शायद गलत होता है, और ये विधानसभा पटल पे स्पष्ट लिखा हुआ है और पूरा रिकॉर्डेड है, तो आप लोग उस पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन सेक्टर्स पे काम करने के लिए, तो ये पूरा वर्ष जो है उद्योग वर्ष के नाम से घोषित किया गया। ग्लोबल
जो टॉक किया गया मतलब अगर मिडिल ईस्ट में जाकर के पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सीएम ने अप्रोच किया हो और वहां से भी सेटिस्फाई, या अगर हम कह सकते हैं कि प्रोत्साहन के तौर पे काफी प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट्स भी आए, ग्लोबल समिट्स भी हुआ। रीजनल समिट्स का उद्देश्य यही था कि स्थानीय स्तर की परेशानियों को दूर करते हुए ईस्ट विंडो के माध्यम से स्टार्टअप्स को और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स आए थे। और ये मैं नहीं कहूंगी समर से, मैं कहूंगी तो आपको लगेगा कि बीजेपी की प्रवक्ता हूं, मेरा धर्म है बोलना, परंतु महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन ने ये बात कही कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे सूटेबल है। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट हमें कॉपरेट कर रही है, 1 से 2 वर्ष में या ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर कोई भी बिजनेस सेटअप एस्टेब्लिश करते हैं। BMEL के माध्यम से अगर हम बात करें तो जो बैंगलोर अकेले में पहले कोचेस तैयार किए जाते थे, आज मध्य प्रदेश उसमें भी अपना हस्तक्षेप कर चुका है और वहां पर भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है। तो मध्य प्रदेश की सरकार विरासत और विकास दोनों के साथ चलती है, विश्वास के साथ चलती है। परंतु अगर हम कांग्रेस की दृष्टि से अगर देखना चाहें तो दोहरा चरित्र, दोहरी नीति आपकी सदैव दिखाई दी है, तो इसलिए आपको विकास नजर आना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। पर जो आप बात करते हैं बार बार महिलाओं को लेकर के, तो 46% अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो महिलाओं में बेरोजगारी सबसे ज्यादा केरल में है, जहां के वायनाड का अगर हम बात करें, जिसको आप लोग अपने घर की सीट मानते हैं, जिसको अपना गढ़ मानते हैं, वहां पे महिलाओं की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और शिक्षित बेरोजगार है महिलाएं। तो थोड़ा सा अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो जहां आप लोग का शासन है वहां पे सुरक्षा की क्या परेशानी, वहां तो आप लोग खुद ही सर्वोच्च हैं, तो वहां पर ये परेशानी क्यों है, आपको इस पे विचार करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश पे कई बार आरोप लगाए हैं, तो उनमें अगर हम देखते हैं तो जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर अभी इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, MK स्टालिन जी का अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी का MK स्टालिन या तमिलनाडु सरकार के ऊपर एक भी सवाल खड़ा नहीं हुआ। ये बड़ा दुखद लगता है। सवाल कीजिए, कार्य सवाल खड़े करना, परंतु मानवताहीन, संवेदनाहीन राजनीति मत कीजिए। आपको आज सबसे बड़ा स्टेटमेंट अगर देना चाहिए था तो तमिलनाडु की उस फर्जी कंपनी के ऊपर देना चाहिए था जिसने इतना बड़ा ब्लंडर किया, जिसके SIT गठन करके पूरी तरीके से कल्पित पाई गई। वहां पे आपके समर्थन की गवर्नमेंट है, तो आप लोग MK स्टालिन के ऊपर एक भी क्वेश्चन राइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समर सिंह जी जवाब दीजिए। राहुल समर सिंह जी जवाब दीजिए। कई सवाल उठाए हैं और ये भी बताया कि कैसे GDP बढ़ रही है, कैसे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। GDP, जैसे इन्होंने GDP के आंकड़े बताए, मध्य प्रदेश के बढ़ने के आंकड़े बताए, वो आंकड़े सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित है। यहाँ पर ये भी बताइए कि पिछले 6 महीने के अंदर 75,000 नए जो है, बात तो आंकड़ों पर ही होती है ना, आप भी आंकड़े ही पूछते हैं, आप लोग भी आंकड़े दिखाते हैं। आंकड़े दे रहा हूँ, मैं भी आंकड़े दे रहा हूँ, सुन लीजिए। इन आंकड़े ये भी तो बताइए कि 75,000 नए बेरोजगार भी जुड़े हैं पिछले 1 साल के अंदर, वो क्यों नहीं बताते आप लोग। MK स्टालिन की बात करी आपने, तो मोदी जी ने भी उसको कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जो वहां पर भगदड़ की घटना हुई वहां पर। और आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु की कंपनी है जिसने की दवा बनाई, तो तमिलनाडु के अंदर हमने उसको बैन करके रखा हुआ है और आप लोगों ने उस पे से बैन अपलिफ्ट करके उसको वो दिया है। इसके अंदर मैडम ऐसी प्रवक्तागिरी करेंगे आप तो आपके लोग ही फंस जाएंगे इसके अंदर। आप पता करिए कि आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने ही वो बैन जो था उसको नजरअंदाज करते हुए उसको ठेका दिया है, और जो कि दवाइयां जो है तमिलनाडु में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं उसको, तो हमने और बैन लगा रखा है, आपने अपलिफ्ट किया उस बैंक को। ठीक है, जल्दी से प्रियंका दुबे जी, जल्दी से RK शुक्ला के पास भी जाना है, जल्दी से। ऐसा है गांधी जी का अभी तक आधिकारिक स्टेटमेंट क्यों नहीं आया समर जी? अगर आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं तो आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी अभी तक मौन धारण क्यों है? वो छिंदवाड़ा में आके चिंता जाहिर कर सकते हैं, परंतु MK स्टालिन पर ऐसी कंपनी कार्रवाई करने को लेकर क्यों क्वेश्चन नहीं कर एक बात बताइए, अपलिफ्ट करने का मोदी जी ने क्यों नहीं अगर हम दिया? बात करें ड्रग, मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? पेचेस क्रिएट करके मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? इंस्पेक्टर कैसे मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? अरे मोदी जी ने क्यों बयान नहीं दिया? सवाल नहीं कर मोदी जी ने बयान क्यों नहीं दिया? अरे मोदी जी ने बयान क्यों नहीं दिया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने बयान क्यों नहीं दिया? मोदी जी ने बयान क्यों नहीं दिया? अरे आप मैडम बताइए ना, मोदी जी कहाँ पर छुपे हुए हैं? कहाँ छुपे, किसके पीछे छुप के खड़े हुए हैं? अडानी की गुलामी में व्यस्त है क्या? क्या अडानी की गुलामी में व्यस्त है क्या? मुख्यमंत्री का भी नहीं आया है, तो आप बताइए। अरे ड्रग्स माफिया आप लोग, शराब माफिया आप लोग, खनन माफिया आप लोग, बलात्कारी आपकी पार्टी के लोग हैं। उसके बाद में भी आपको तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कि अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए इस प्रकार से रहते हैं। बनती रही जो आज अगर हम कहें तो पूरी तरीके से मृत्यु का कारण बनी है, आपने क्यों खरीदी? धारण किए हुए
मैडम आप आपने वहाँ तो आपकी क्वेश्चन नहीं सरकार कर को रहे ही हैं। कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रियंका गांधी जी आपने उन्होंने आपका आपने पे मौन धारण किए हुए हैं, आपने क्योंकि वहां पर मौत आपने का सौदागर जो है वो आपका साथी है, इसलिए आप लोग उसको बिल्कुल बचाने में लग मौत गए। का सौदागर तो बीबीसी जहाँ ने पे किसको आपको कहा आवाज है? उठानी चाहिए थी, मौत का वहाँ पे सौदागर आप बीबीसी राजनीति ने करना किसको कहा है? शुरू कर ये दिया। जानती है। तो बेहतर बिना होता रुपए तो बोलने से ऐसे विकास आपका ऐसे झूठ, आपका काला झूठ जो है वो साफ नहीं हो जाएगा। कुछ भी बोलते रहिए, बिना रुपए ताकत भी बोलते रहिए, कोई फायदा नहीं है उसका। पहले तो आप के स्टाइलिंग से अपना बर्तन तो वापस मोदी कहाँ पर है? लेना चाहिए था। ठीक है अगर आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हम आर के शुक्ला जी के पास चलते हैं। आर के शुक्ला जी, आप किस तरह से देख रहे हैं मुंबई के दौरे को? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रियंका जी आते हैं। सर्वप्रथम तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी औद्योगिक विकास और निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से जो मेरा मामले में इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है उसमें शामिल होने गए हैं, उसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार साधुवाद की पात्र है। आशा करते हैं कि उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव प्रदेश को दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक जो देखने में आ रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पिछले 20-25 सालों से इस प्रकार के कई इवेंट में प्रदेश सरकार है, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, शामिल हुए हैं। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दिया है, लेकिन जिस स्तर पर इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं या उनमें जाके शामिल होते हैं या एमओयू होते हैं, वो धरातल पर शायद नहीं दिखाई देते। आशा करते हैं कि इस बार में कुछ ना कुछ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जो है ना जमीन आवंटन का माध्यम बन के रह जाए, उससे बचना होगा। और बाकी प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है और इस कदम और इस ओर मुख्यमंत्री जी कार्य भी कर रहे हैं, प्रियंका नहीं किया जा सकता, लेकिन वो धरातल पर कब दिखाई देगा, ये एक सबसे बड़ा और लेकिन क्या जरूरी है कि तुरंत ही वो धरातल पर भी दिखाई दे? क्योंकि कुछ तो समय लगता है ना। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं वो भी आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। मैंने शुरू में ही बोला 20 साल तो सरकार साधुवाद की पात्र है, लेकिन आप देखिएगा इसी सरकार को 1.5-2 साल होने वाले हैं, ठीक है ना। 1.5-2 साल के पहले भी इस प्रकार के जो सम्मेट ऑर्गेनाइज हुए थे उनमें सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन जिस स्तर को मिलना चाहिए क्या वो जितना धरातल पे दिखाई दे रहे हैं शायद नहीं। आशा करते हैं कि भविष्य में दिखाई देंगे, ऐसी आशा है। मेरा एक सुझाव भी है कि प्रदेश सरकार क्यों ना हमारे प्रदेश के जितने संभाग हैं या जितने डिवीजन हैं, कम से कम हर संभाग में एक उद्योग की व्यवस्था करे। अब वो किसके माध्यम से होते, पीपीपी मॉडल पे हो, गवर्नमेंट मॉडल पे हो, उससे क्या होगा कि जितने पूरे प्रदेश में अगर विकास हो रहा है, उद्योगों का रोजगार मिल रहे हैं, जितने लोगों को दिखाई भी देंगे। मेरा ये सुझाव। ठीक है समर सिंह जी, मतलब ठीक है, विकास के लिए दौड़ तो रहे, एक मुख्यमंत्री दौड़ तो लगा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे। विकासी के लिए तो आप ही लोग के लिए तो, ताकि अगर वहां पर रोजगार आएगा तो वहां पर जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। अभी आप इसको देखिए, ये छोड़िए कि किस पार्टी के मुख्यमंत्री तो आपके भी है ना, कि हम उस पर आप कहते नहीं जी ये फर्जी चल रहा है काम, तो ये भी तो सही नहीं है ना सर। आपके भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी दौड़ लगाई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, मोहन यादव जी भी। 7-8 बड़ी बड़ी समिट जो है शिवराज सिंह जी चौहान करके कहा गया कि 20 लाख करोड़ का जो है निवेश आएगा, आया 1,52,000 करोड़ का। कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, रोजगार कितने मिले? किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने कहा था, शिवराज सिंह चौहान ने नहीं कहा था। सुन तो लीजिए, और इसी को लेकर आप चुनाव भी लड़े और कुछ सीटें भी आपकी बढ़ गई। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, घबराइए मत। बहुत सारे तथ्य बताता हूँ आपको जो इन्होंने नहीं कहा था। 20 लाख करोड़ की नहीं कहा था। आया कितना? 1.5 लाख करोड़ आया कि नहीं आया, ये आप बताइए। अब 20 लाख का 1.5 लाख जो है वो 4-5% से ज्यादा नहीं होगा। और एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है ना, 10वीं 8वीं भी, उसको 33% मार्क्स लाना होते पास होने के लिए, तो पास से भी जो है 90% मार्क्स कम लेकर आए हैं। उसके बाद में ये विकास पुरुष खुद को कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं मोहन यादव जी की, कि 1.5 साल नहीं हुआ है सरकार को, 20 साल हुआ है। और अगर आपको लगता है 20 साल नाकाफी है, तो आप एक समय बता दीजिए कितने दशक, कितनी सदियां आपको लगेगी मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए। जहां तक की बात है निवेश की, निवेशों के मसौदे बहुत साइन हुए हैं पिछले अगर 2 साल के अंदर। जो मोहन यादव जी कार्यकाल है उसके अंदर मेरे ख्याल से इन्होंने शिवराज सिंह जी चौहान के जो है
का 16 साल का रिकॉर्ड जो है वो ही तोड़ दिया होगा। जब से उन्होंने पहली सबमिट करी थी तब से अभी तक के जो उनके सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए उन्होंने 2 साल में। लेकिन मिला क्या? जमीनों का खेल, जमीनें आवंटित कर दी गई, जिस प्रकार शुक्ला जी ने बताया। जमीनों के मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट वहां पर चालू नहीं हो पाया है। रियो टिंटो जैसी कंपनी वापस चले जाती है, रेमंड्स आके वापस चले जाती है, झाबुआ के अंदर दवाई फैक्ट्री का अनावरण हो जाता है और चलते चलते वो भी चले जाती है। तो ये आगे पाटे पीछे सपाटे भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता मंत्री और सबसे बड़े मंत्री जो इनके हैं, इनके बारे में पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। कोई भी इस प्रकार के माइंडसेट के जो व्यक्ति जहां पर सत्ता में हो वहां पर कोई भी व्यापारी अपनी गर्दन फंसाने नहीं आएगा। और जिस प्रकार से हमने G5 सबमिट के अंदर देखा कि जो आखिरी में थालियां लूटी गई, तो ये जो थालियां लूटी गई ये वही निवेशकों के फर्जी निवेशक वहां पर बुलाए गए। कुछ एक चुनिंदा निवेशकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा इसका कार्यक्रम फर्जी था। बना तो से भोपाल की गरीबी छुपाई गई, विश्वास कैसे होगा कांग्रेस? गड्ढे भरे गए। वो तो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं फर्जी निवेशक हैं। मनीष जी, निवेश कांग्रेस के कहने से अगर आ रहा होता तो इनके सरकार में आ चुका होता ना। बंटाढार सरकार के समय तो अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की हम बात करते तो शून्य थी, जो आज 29% है। अगर पर्यटन की हम ग्रोथ करते, टूरिज्म जो हमारा 17% जो बढ़ा है और जिसके कारण पर व्यक्ति आय हमारे टूरिस्ट के कारण जो बढ़ी है, वो तो उस समय बढ़ चुकी होती जो उस समय शून्य थी। और आज हमारे भाई जो इस चैनल पे बैठे हो, चैनल पे बैठ के झूठ बोलने में भी नहीं शर्माते हैं। ईमानदारी से बताइए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सायरप कंपनी को कब बैन किया? बताइए डेट, नहीं तो मैं बताती हूँ। 1 अक्टूबर 2025 को, जब वो मौत का सायरप हमारे प्रदेश तक आ चुका था आप लोग के षड्यंत्र के माध्यम से, और आप इतने हंसते हुए निर्ममता से ये बात कह रहे हैं। समर जी, झूठ बोलने से पहले थोड़ी तो मानवता रखिए। वो जो बच्चे शांत हुए हैं, आपके एमके स्टालिन से आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, जिसको आपने 1 अक्टूबर 2025 जब कार्रवाइयां शुरू हो गई थी, उसके बाद आप लोगों ने मात्र खोखली कार्यवाही करी, आपके पर्ची वाले मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। घोषित करके उसके अपराधी को गिरफ्तार किया, ना कि एडर्सन की तरह आपकी तरह भगा दिया। तो थोड़ा सा चैनल पे बात करते समय सच बोलने की आदत डालिए समर जी। आपकी ये वाहियात हंसी आप लोग की लाशों के ऊपर करने वाली राजनीति को दर्शाती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं कहती, फार्मास्यूटिकल्स की शामिक वस्तु जी ने खुद स्पष्ट कहा कि आज जो मध्य प्रदेश में सरकार है, जिसने हमारे साथ में कोई भी MOU साइन करने के बाद जिस प्रकार से हमें कोऑपरेट किया है, हम 8 हफ्ते के अंदर धरातल के ऊपर एस्टैब्लिश कर पाए। ग्रीन प्लांट के लिए हमने जब अप्लाई किया तो हमको 6 हफ्ते के अंदर उसकी परमिशन मिली। तो ये हमारी सरकार की पूरी तरह से सफलता है। और इंदौर की मैं बात करूं तो 5 RT पाइप बने थे, वो पूरे के पूरे भर चुके हैं और वहां पर नौकरियों का सर्जन हो चुका है और काम चालू हो चुका है, और आपको दिखाई नहीं देगा। रतलाम सेक्टर में फार्मास्यूटिकल्स में काम शुरू हो गया और वहां पर फार्मा पार्क बन गया, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जिस तरीके से धार में पार्क बना, आप लोग जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, आपकी बौखलाहट बताती है। मध्य प्रदेश डॉक्टर आर के शुक्ला जी, अब भाई विपक्ष को भी तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी जैसे एक बात है मुख्यमंत्री को लेकर, तो मुख्यमंत्री मैं बार बार कहता हूँ वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के नहीं है, पूरे प्रदेश के हैं। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई किसी मिशन पर निकल रहा है, मिशन भाई मध्य प्रदेश है कि उद्योग धंधे नहीं है, जैसा कि कांग्रेस बोल रही है कि नहीं है, चलिए आप इनकी भी बात माने, तो उसी के मिशन पे तो लगाए आदमी कि उस मिशन के तहत काम हो, टेक्सटाइल को और बढ़ावा मिले, चीज़ें और बढ़ें। और बार बार अगर उस चीज़ को हम निगेटिव पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो जो निवेशक हैं वो तो कहेंगे ये लोग तो खुद ही अपने घर में लड़ रहे हैं, कैसे आएंगे निवेशक? अच्छी चीज़ बता दीजिए कि हमारे यहाँ यही भी अच्छी भी चीज़ें हैं। सरकार में सिर्फ बुरी चीज़ नहीं होती है, कुछ अच्छी चीज़ भी होती है। रूप से निवेश आए, रोजगार बढ़े, ये कौन नहीं चाहता? सत्ता पक्ष भी चाहता है, विपक्ष भी चाहता है, प्रदेश का युवा भी चाहता है, जनता भी चाहती है, हम भी चाहते हैं। हाँ, अब अगर इसमें वाकई से प्रदेश की छवि खराब करने के उद्देश्य से कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्लान करता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। अगर सरकार सिर्फ
इवेंट करती है तो सरकार कोई माफ नहीं करेगी, क्योंकि देखो साहब ये सोशल मीडिया का जमाना है, सबको दिखाई दे रहा है कि कहाँ कितना हो रहा है, कहाँ कितना होना चाहिए, कहाँ कितना हो चुका है। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि बीजेपी की छवि खराब हो ऐसा करती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को भी होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने में लगी रहेगी तो वो तो साहब धरातल पर दिखाई देने चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था अगर काम हो रहे हैं धरातल पर दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई कुछ भी कहता रहे उसका फर्क प्रदेश की जनता को नहीं पड़ेगा और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी मिलेगा। तो मैं कुल मिलाकर फायदा भी मिलेगा। यहाँ पर फायदे नुकसान चीज़ें हो रही है। प्रियंका दुबे जी, यहाँ पर यह है कि जो इन्वेस्टर से बात हो रही है, इन लोग का कहना है कितने इन्वेस्टर आए, कितना भूमि पूजन हुआ क्या नहीं हुआ, ये विपक्ष जानना चाह रहा है, बार बार इसी का आरोप लगाते रहते हैं। तो ये भी तो जवाब आप ही लोग देंगे कि नहीं देखिए ये हम लोग कर रहे हैं और इस पर इतना काम हो चुका है। ये अगर स्वस्थ चिंतन ये मस्तिष्क से करेंगे तो किसी भी उद्योगपति से आप ये बात पूछ सकते हैं कि जब सरकार के साथ इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट एमओयू साइन किए जाते हैं उसको धरातल पे उतरने के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का मिनिमम 18 महीने तो लगते ही लगते हैं। ये बात मैं नहीं कहती, ये आप लोग खुद जो स्टेटमेंट्स आए हैं अडानी ग्रुप्स की तरफ से, महिंद्रा ग्रुप्स की तरफ से, या अगर हम बात करते हैं अंबानी ग्रुप्स की तरफ से, या फिर और भी जो गवर्नमेंट की भी मशीनरीज जो मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इतना मिनिमम टाइम स्टार्टअप्स में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट होने में लगता है। तो ये मेरी पॉलिसी नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत है। हाँ, पर उन गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिलाइट करने के लिए इस विंडो के माध्यम से जिस तरीके से हम कॉपरेट कर रहे हैं, जहां पहले 37 से ज्यादा अनुमतियां लगती थी उसे कम करके आज 28 या 27 तक लेकर के आया गया है, और भी पॉलिसी को जो कह सकते हैं हमने फ्लेक्सिबल किया है। तो जो कमियां थी, ये भी बात मैं बिल्कुल ओपनली बोलूंगी कि हर क्षेत्र की अपनी एक समस्याएं हुआ करती थी जिनको दूर करने के लिए रीजनल समिट्स की गई ताकि वोकल फॉर लोकल के साथ में स्थानीय लोगों का भी कोई नुकसान ना हो, उसे भी पूरी तरीके से प्रोत्साहन मिले। हमारे स्थानीय पहचान संस्कृति की हो, चाहे वहां की सभ्यता की हो, चाहे वहां के प्रोडक्ट्स की हो, तो जीआई प्रोडक्ट जो टैगिंग करने की भी कार्रवाई शुरू करेगी, उसके माध्यम से हर जिले की एक पहचान भी बनाई गई ताकि वोकल फॉर लोकल यानी लोकल के साथ भी हम तालमेल बिठा लें। बाहर का निवेश अगर आता है तो उससे हमारे स्थानीय लोगों को नुकसान ना हो, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। और मध्य प्रदेश सरकार मिलाकर समर सिंह जी एक टाइम होता है, मतलब आप ये सोचिए कि अगर हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1.5 साल तो उसमें समय होना ही चाहिए, लगेगा ही। एक जमाने में जहां ऐसा थोड़ी ना है कि आज हमने निवेशकों से बात की और कल आके वो यहाँ पर आके भूमि पूजन करा दिए, गड्ढा खोद दिए, कंपनी खड़ी हो गई। एटलीस्ट 1.5 साल तो लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मनीष जी आपने। लेकिन जो पहली निवेशक मीट थी उसके बाद 14 साल हो चुके हैं, ठीक है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी अपने आंकड़े दुरुस्त कर दीजिए। तो 14 साल, आप 2 साल बोल रहे हैं, हमने तो आपको 6-7 गुना ज्यादा समय दे दिया। फिर क्या हुआ? और एक खबर है TCS टू शट भोपाल ऑफिस आपने दिया, आपने दिया है, आपके नकारा लोगों के कारण, आपकी नकारापंथी के कारण जनता ने दिया है, आपने नहीं दिया है। आप ये गलत बिल्कुल मत रहिए समर जी कि आपने कुछ दिया है। जनता ने आपके खोखली चीजों से परेशान होकर के मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पर डबल इंजन की सरकार में विश्वास दिया। आपने कुछ नहीं दिया है समर जी, आप ये बात छोड़िए, मैडम मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए, राजनीति छोड़िए, मुझे बोलने दीजिए, इतना समय दिया आप लोगों ने। तो आप टाइम पास मत कीजिए, जाति के नाम आप खम्मा मत नोचिए, खुद से धर्म मत नोचिए। आप लोगों ने कर हमारी बात सुनिए, अगर हम बात करें आप हमारी तो बात सुनिए, आप हमारी बात, मनीष जी आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। प्रियंका दुबे जी सुन लीजिए, समर सिंह को सुन लीजिए, जल्दी से हाँ समर जी ठीक है। तो TCS टू शट भोपाल ऑफिस आफ्टर 13 years एंड अराउंड 1000 जॉब्स आर एट रिस्क। TCS 13 साल बाद अपना भोपाल ऑफिस बंद कर रही है और 1000 जॉब्स को रिस्क पे है। ये मैं नहीं बोलता, ये आपकी राजधानी जहां पर आप लोग हैं वहां से ये खबर आती है आज से 8-10 दिन पहले, ठीक है? तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में व्यापारी परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है। जो चीजें अविकसित भारत में नहीं हुई वो विकसित भारत के अंदर हो रही है। बच्चों की उंगलियों को चूहे खा रहे हैं, बच्चों को जो है जहरीले सिरप दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रही है, कार्यक्रम कर रही है, महिमा मंडन कर रही है। और जहां तक कि समय की बात कही, 2 साल आपको समय दिया था,
आपको 7 गुना ज्यादा समय मिला है, उसके अंदर कितने रोजगार आए? जल्दी से, प्रियंका जल्दी दुबे से। जी सारी बात, ठीक है, प्रियंका दुबे जी जल्दी से, जल्दी से, 10 प्रियंका सेकंड, दुबे जी, जल्दी से। नहीं, पूरी बात सुनिए। प्रियंका दुबे जी बता दीजिए देखिए कि 2 समर साल जी, में कितने रोजगार दिए? ग्राहकों को भटकाने की कोशिश 2 साल मत में, कीजिए। आपने टीसीएस 2 की साल बात में, करी है, तो मुझे आप ये बताएं 2 कि साल में 22,000 से कितने? ज्यादा कंपनियां बैंगलोर के अंदर शट डाउन हो गई है कोविड के बाद। तो आप ये अरे बताएंगे कि मैडम, उसके लिए आप कर्नाटक सरकार आपके राज्य जिम्मेदार की है या बात करिए ग्लोबल ना। रिसेशन अरे उसके लिए जिम्मेदार है? आप बात करने से अच्छा। पहले तथ्यों को परख लिया करिए। बहुत बढ़िया झूठे बात है, तथ्य तो रखने से, भ्रमात्मक झूठे जानकारी तथ्य, फैलाने से, आप झूठ बोल रहे हैं। आंकड़े पेश मनीष जी, आप करने बताइए क्या से झूठ बोल आप रहा लोग हूं सत्ता मैं? में नहीं लौट पाएंगे। आपके अगर मैं चैनल पे बात क्या करूं तो जो भारतीय जनता आप कांग्रेस अगर पार्टी का वास्तविकता आदमी पे झूठ बात बोल सकता करिए, है क्या? भारतीय ठीक है। जनता क्या पार्टी वाले तो बोल टीसीएस सकते के हैं, झूठे अलावा लोग बाकी हैं। कंपनियों में रिसेशन नहीं आया है? ठीक है, ठीक क्या है, ठीक है वहाँ सर, पे समय प्रॉफिट कम है नहीं फिलहाल। हुई बहुत है? बहुत धन्यवाद, समय हमें बस इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, लगातार वो दौड़ लगा रहे हैं, हर प्रदेश का दौड़ लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारा प्रदेश यानी मध्य प्रदेश आगे बढ़े। किसी तरह प्रदेश में अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां आ जाएं, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है और अच्छी हो, उसको लेकर डॉक्टर मोहन यादव लगातार आत्ममंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार हर राज्य के उद्योगपतियों से वो मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।